अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद हसीब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 11। लास्ट लेक्चर में हमारे पास 10 तक न्यूमेरिकल हो चुके थे। आज प्रॉब्लम नंबर 11 है हमारे पास। तो 11 में क्या कहता है कि अ बॉल इज़ थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर। कहता है कि अगर न इसकी डायग्राम ड्रा किया जाए, कहता है कि एक हमारे पास ना एक बॉल को ना एक इस हाइट से ना, जिसकी हाइट उसने दे दी है 10 मीटर से ना, इस बॉल को यहाँ से हॉरिजॉन्टली ना ऐसे फेंका जाता है। और कहता है कि आपने क्या चेक करना है इसमें, यहाँ पे साथ साथ मैं डाटा लिखता जाता हूँ यहाँ पर कि इनिशियल हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल उसने बोला है वेलोसिटी। अब कहता है कि अगर हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका 10 मीटर का हमारे पास हाइट हो और मूव्स कर रहा हो, जो बॉल आपने यहाँ से फेंका है उसकी जो स्पीड है ये वो हमारे पास कहते हैं कितनी है 21 मीटर पर सेकंड। लेकिन उसने बोला कि हॉरिजेंटल है, ये हमारे पास एक्स आएगा। इनिशियल वैल्यू के साथ में आई लगा रहा हूँ। यहाँ से एक बॉल को हॉरिजेंटली, जिस बॉल की स्पीड 21 मीटर पर सेकंड है, फेंका जाता है। यहाँ पे आ जाएगा 21 मीटर पर सेकंड। साथ कहता है कि यहाँ से देखें कि अगर यहाँ से ये उसने बोला हॉरिजॉन्टल ही है, अगर हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल इसकी वेलोसिटी नहीं है, तो ये हमारे पास इसकी जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल होगी लेकिन इनिशियल वर्टिकल इसकी 0 होगी। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वो हमारे पास आ जाएगी इस जगह पर VI/0। लेकिन साथ कहता है कि कितनी हाइट थी उसकी, 10 मीटर की इसकी हाइट थी। अब स्टूडेंट्स ज़रा देखें, इसकी वर्टिकल हाइट है तो मैं इसलिए इसको y लिख रहा हूँ। 10 मीटर की इसकी हाइट बन गई है। अब g की वैल्यू आपको पता है 9 पॉइंट कितनी होती है, 8 होती है। इसमें कहता है हाउ फार इट हिट्स द ग्राउंड। कहता है कि अगर यहाँ से आपने इस बॉल को फेंका है जिसकी वेलोसिटी है, हाइट इसकी है, तो कहता है कि आपने जब यहाँ से स्पीड से फेंका तो यहाँ से मूव करता हुआ आपने इस जगह से लेकर इस जगह तक, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा, आसान फाज में कितनी रेंज होगी इसकी, तो आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है। ये स्टूडेंट्स आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि हॉरिजॉन्टल की आपको पता है एक्स होता है, तो एक्स हमने फाइंड करना हॉरिजॉन्टली। और दूसरे उसने कहा था कि एंड विद व्हाट वेलोसिटी, और किस वेलोसिटी के साथ, जो वेलोसिटी से दी हुई थी ना, कहते हैं ये तो इनिशियल वेलोसिटी है लेकिन यहाँ पर जाते हुए इसकी फाइनल वेलोसिटी अपने वही फाइंड करनी है। वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, मैं यहाँ पर खाली लिख रहा हूँ, जो ज़मीन साथ होगी वो अपने फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स देखें इस डायग्राम के लिए, जो डायग्राम है हमारे पास, इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था वर्टिकल डिस्टेंस के, लेकिन हमने एक्स फाइंड करना है और वी फाइंड करना है। तो बेसिकली हमने फार्मूला यूज़ करना है हॉरिजॉन्टल के लिए, एक्स इक्वल टू VI(x) मल्टीप्लाइड बाई टी। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको पढ़ाया गया था। आप स्टूडेंट्स देखें मैंने ये फार्मूला लगाना है, लेकिन डाटा देखें हमारे पास क्या है। ये जो हमारे पास दे दी गई है वेलोसिटी, ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, VI और x थी। अब इस फार्मूला में लगाने के लिए VI(x) तो है लेकिन टाइम नहीं है, तो टाइम का फार्मूला लगाने है, टी टाइम की वैल्यू लेकर आने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है v, यानी कि अगर सेकंड इक्वेशन मोशन लगानी है डायरेक्ट तो वो लगा लें, जो वो लगा देते हैं VIT + 1/2 GT का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी उस जगह पर हमारे पास 0 थी, 0 पुट करें, 0 मल्टीप्लाइड बाय टी + 1/2 जी की वैल्यू स्टूडेंट क्या हमारे पास 9.8 और टी का स्क्वायर। इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो 0 टर्म खत्म होगी, ये दोनों को डिवाइड करें आपके पास आंसर आएगा 4.9 टी का स्क्वायर। तो अब हमारे पास इसका हमने बेसिकली ये वर्टिकल वेलोसिटी भी हमारे पास वैल्यूज पुट करें, इसकी वैल्यू थी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू थी हमारे पास 10, 4.9 मल्टीप्लाई नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा
टी स्क्वायर। तो आप इन सिंपल इन दोनों को डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 2.04 टी स्क्वायर। लेकिन हमें सिर्फ टी चाहिए, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या लेते हैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट। ये कट गया, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 1.42 टाइम का यूनिट होता है सेकंड। टी हमारे पास आ गया ये वाला। तो स्टूडेंट्स आपको ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। आपने प्रोजेक्टाइल में दूसरा फार्मूला मैं यहाँ पे लगाया तो आपको समझ डायरेक्ट आप 1/2 जी टी का स्क्वायर, आपने ये फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास देखें, ये हमारे पास सिंपल टी की वैल्यू आई है, ये वाली टी की वैल्यू आई है। इस टी की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में हमें पुट करनी थी बेसिकली, जो हमारे पास टी नहीं थी। अब एक्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या आएगा कि एक्स इज इक्वल टू एक्स हमारे पास क्या है वी आई एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, अब 21 टी की वैल्यू भी निकाल लिया हमने 1.42। दोनों को सिंपल आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर 29.82 मीटर, दोनों को यानी कि राउंड ऑफ करें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा एक्स इक्वल टू 30 मीटर। स्टूडेंट्स देखें ज़रा, हमारे पास दो चीज़ें फाइंड करनी थी। ये तो एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था, वो तो हमारे पास आ गया। लेकिन दूसरी चीज़ उसने क्या कहा थी कि ये जो बॉल अपने यहाँ से फेंका है, ये तो इसकी इनिशियल थी, लेकिन जब यहाँ पहुँची थी उसने कहता है ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर पहुँचने से क्या होगी। लेकिन फाइनल वेलोसिटी हमारे पास दो तरह की होती है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आपने बेसिकली जो वेलोसिटी फाइंड करनी है वो दोनों वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो यानी कि डायरेक्ट आपने जो फार्मूला यूज़ करना है एंड पर, वो यूज़ करना है v इज इक्वल टू वी, यानी कौन सा फाइनल एक्स के और कौन सा फाइनल में वाई के। ये दोनों आपने वैल्यूज़ लेकर आनी है, फिर आपने इस जगह पुट कर दी है। अब ज़रा स्टूडेंट्स ज़रा गौर कीजिएगा, हमारे पास जो गिवन डाटा में क्या दिया हुआ था। गिवन डाटा में कहता है कि हमारे पास जो वी आई एक्स कितना दिया हुआ था उसने 21। लेकिन आपको पता है अगर फ्रिक्शन को इग्नोर किया जाए, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में होती है वही इसकी फाइनल वेलोसिटी होती है। तो आप सिंपल इस जगह आप यानी कि यही हमारे पास क्या है वेलोसिटी कौन सी है फाइनल, अगर फ्रिक्शन को इग्नोर किया जाए तो ये तुम्हारे पास एक चीज़ ये इसमें आने के लिए तुम्हारे पास गिवन है। लेकिन अब क्या हमें चाहिए वी एफ वाई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट की मैंने पता होगी वी, हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब फाइनल है तो सॉरी वर्टिकल है तो सबके साथ आप यहाँ पर वाई यूज़ कर लें। तो वी एफ वाई तो हमने फाइंड करना है, लेकिन ये वी आई वाई जो स्टूडेंट्स की क्वेश्चन में डाटा में हमारे पास क्या वी आई वाई कितना है, वो तो हमारे पास 0 है। यहाँ पर जगह 0 पुट करें, पास प्लस हमारे पास जी हमारे पास कितना है 9 पॉइंट, यानी कि ग्रेविटी है एक्सलेशन ग्रेविटी, इसकी जगह आप जी यूज़ कर लें। टाइम हमारे पास क्या है, टाइम आपके पास 1.4 भी निकाला था हमने। तो वी एफ वाई इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 14 मीटर पर सेकंड। वी एफ एक्स भी आ गया, वी एफ वाई भी आगे उठा के इसी में पुट करें वी इज इक्वल टू वी एफ एक्स का स्क्वायर। वी एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 21 का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई उसकी वैल्यू हमारे पास अभी आई है 14, ऊपर पड़ा हुआ स्क्वायर रूट 21 का स्क्वायर है स्टूडेंट्स 441 आता है, और 14 का स्केल है तो 196 आ जाता है। आप इन दोनों को आप सिंपल ऐड करें 637 आ जाता है। आप इन दोनों का स्केल रूट लें तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 25 आंसर आता है। तो ये हमारे पास वी की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट्स आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ लगा होगा। थोड़ा सा मैं अगेन इसका बता देता हूँ कि स्टेटमेंट क्या थी कि ये कहता था कि अगर ज़मीन से यानी कि ना ग्राउंड लेवल से इसके 10 मीटर की हाइट से एक बॉल को फेंका जाए और उस बॉल की जो इनिशियल स्पीड होगी वो 21 मीटर पर सेकंड होगी। कहता है कि जब इस बॉल को यहाँ से फेंका जाएगा तो ये मूव करता हुआ जब यानी कि लॉन्ग द एक्स एक्सिस फेंका गया है, आपने फाइंड करना है ये एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, और जब ये ज़मीन के साथ टकराएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो हमने स्टूडेंट दोनों हॉरिजॉन्टल एक्स भी निकाल दिया है और इसका जो बनती थी इस जगह के ऊपर वेलोसिटी फाइनल वो भी हमने इसकी फाइंड कर लिया है। अब स्टूडेंट ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो इसमें कहते हैं कि अ बॉम्बर ड्रॉप्स अ बॉम्ब एट द हाइट 490 मीटर। ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12 है। कहता है कि जो साथ साथ डाटा लिखते जाते हैं कि अब बॉम्बर ड्रॉप्स अ बॉम्ब ऑफ द हाइट, कितनी हाइट दे दी गई है इसकी, हाइट दे दी गई है। मैं डाटा लिख कर फिर आपको इसकी
समझाता हूँ। हाइट ऑफ बॉम्ब, कितनी बम्बर दी है उस बम्बर की हाइट, y इज इक्वल टू, यानी कि इसको वर्टिकल भी है h भी लिख सकते हैं, 490 मीटर। अब कहता है कि व्हेन इट्स वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल वाज 300 किलोमीटर पर हॉर। कहता है कि ये हमारे पास इसकी हाइट थी। अब जो वो जिस स्पीड से वो मूव करता हुआ आ रहा है उसकी हमारे पास वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हमारे पास है जी, VIX 300 मीटर किलोमीटर से दी है, किलोमीटर पर हार। स्टूडेंट ज़रा इसको कन्वर्ट करें, 300 हमारे पास है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में लेकर आएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, हमारे पास किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ज़रा इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास आंसर आएगा 83.3 मीटर पर सेकंड। अब ये हमारा कहता है कि हाउ लॉन्ग वाज इट द ईयर। सबसे पहले तो आप इसको ये देखिए ना कि अगर ये इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो फिर इस जगह पर हमारे पास जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो तो हमारे पास जीरो होगी। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, v, यानी कि हमारे पास उस जगह पर VI कितना होगा, 0। g की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 9.8। ज़रा स्टूडेंट ज़रा ये तो हमारे पास गिवन डाटा था। अब ज़रा इसको डायग्राम के जरिए समझते हैं वो क्या कह रहा है। कहता है कि सपोज करें कि एक ना मैं यहाँ से ना एक सपोज करें यहाँ से एक एरोप्लेन आ रहा है या कोई रॉकेट आ रहा है, जहाँ से जब उसने बम फेंकना है इस जगह के ऊपर। अब बेसिकली उसका टारगेट यही है, जब ये रॉकेट आके यहाँ पहुँचता है तो इस जगह पर आकर उसने रॉकेट को छोड़ दिया। अब स्टूडेंट जो ये आपके पास बॉम्ब है यहाँ से छोड़ेगा तो ये इस उसका टारगेट था यहाँ फेंकना। इस जगह पर जब आके फेंकेगा तो ये यकीनन इस जगह पर तो नहीं गिरेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो ये है, जब यहाँ से ये इसको छोड़ेगा तो ये मूव करता हुआ ये इधर आ जाएगा, यानी कि इस जगह पर नहीं गिरेगा, आगे जाके गिरेगा इसका। अब वो कह रहा है कि आपने वो डिस्टेंस फाइंड करना है टारगेट से कितना दूर जाके गिरेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये फाइंड करना है। और कहता है कि फिर कितना टाइम लेगा ये भी आपने इसका फाइंड करना है। दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि नंबर ए पॉइंट आपने क्या फाइंड करना है, टाइम टेकन बाय द बॉम्बर, कितना था, t इज इक्वल टू इन द एयर भी यहाँ पर, लेकिन ठीक है। बी पॉइंट हमारे पास इसका क्या है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो आप जो कवर करेगा, कवर्ड बाय बॉम्ब, कितना का वो, हमें दो चीज़ें इसकी फाइंड करनी है। तो ज़रा स्टूडेंट्स में देखें हमारे पास वर्टिकल है, तो वर्टिकल के लिए हमारे पास वैल्यू क्या होती है, दो चीज़ें फाइंड करनी है। वर्टिकल हमारे पास y इज इक्वल टू 1/2 GT का स्क्वायर, सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करें। वर्टिकल हमारे पास कितनी दी हुई है, y इज इक्वल टू 490 हमारे पास, ये पुट करें 490, ये डाटा में गिवन था। 1/2 जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8, और टाइम का स्क्वायर, इन दोनों को सिंपल आप डिवाइड करें, आंसर आता है 4.9। यहाँ पर आएगा 490 इज इक्वल टू 4.9 टी का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई नीचे जाकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट्स इन दोनों को डिवाइड करने आंसर कहता है हमारे पास 100 टी का स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर रूट 100 का कितना होता है, 10। तो स्टूडेंट ये हमारे पास टी, थोड़ा सा इसको रेंज का लिखें, टी इज इक्वल टू 10 सेकंड। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक आंसर आ गया कि वो 10 सेकंड लेगा। टाइम हमने फाइंड कर लिया है, लेकिन साथ उसने कहा था कि इसकी हॉरिजॉन्टल भी आपने फाइंड करें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अभी हमने पीछे पढ़ा था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का बी पॉइंट में क्या फार्मूला था कि x इज इक्वल टू VIX मल्टीप्लाइड बाय
टी, तो एक्स हमने फाइंड करना है। तो कितना हमारे पास दिया था उसने कि गिवन डाटा में 83.3 और साथ में टाइम अभी हमने निकाला है वो कितना 10। स्टूडेंट्स आप सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 88,333 मीटर इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको उम्मीद है ये समझ लग गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है फाइंड द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन फॉर विच, वो एंगल वो यानी कि कहते हैं थीटा फाइंड करना है, फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। तो स्टूडेंट्स जरा मैं डायग्राम बना रहा हूँ कि कहता है कि इसमें कि ये मैं देता हूँ, सपोज करते हैं ये पहले डायग्राम बनाता हूँ, जरा देखें ये कितनी मैं इसकी ये मैं लेता हूँ इसकी हाइट है। उसने अभी बोला दो चीज़ें, मैक्सिमम हाइट और रेंज। कहता है कि सपोज करें ये मैं कहता हूँ कि ये इसकी रेंज है और ये इसकी हाइट है, ये हाइट और ये रेंज। देखिए स्टूडेंट ज़रा दोनों का कम्बिनेशन देखें ज़रा। इसकी या तो हो सकता है इसकी रेंज छोटी है लेकिन हाइट इसकी ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन उसने क्या बोला है, जब मैं एक और डायग्राम बनाऊँ तो मैं इस तरह करता हूँ। तो स्टूडेंट्स जरा देखें ये हमारे पास रेंज है, ये हाइट है, हाइट छोटी है रेंज हमारे पास ज़्यादा है। लेकिन कहता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन लें कि जिसके पास अब जो सपोज करें ये आपके पास ये रेंज है और इसकी जो ये हाइट है, ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो इसकी हाइट है ये बनती है ये वाली हाइट है। कहता है कि इन दोनों को आपस में इक्वल है, यानी कि वो कौन सा एंगल आपने लेना है, कहता है वो एंगल क्या होगा जिसमें इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज और जो इसकी हाइट है वो आपस में इक्वल आ जाए। तो स्टूडेंट्स आपने थीटा फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में दो चीज़ें बोली क्वेश्चन गिवन में कि मैक्सिमम हाइट, ये मैं गिवन लिख रहा हूँ क्या, हाइट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कितने दी है इसने, यानी कि ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। वी एस के आपने ये प्रोजेक्टाइल में तीनों फार्मूलाज आपने प्रूफ किए थे, हाइट का फार्मूला और रेंज का। रेंज का फार्मूला क्या स्टूडेंट्स, वी आई स्क्वायर साइन ऑफ एंगल 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। उसने एक से हमारे पास यूनिट दिए थे कि हाइट और इसका जो ये रेंज है आपस में क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल है। आप इक्वल रख के थीटा फाइंड कर लेते हैं। आपकी वैल्यू क्या है इसकी, वी आई स्क्र यहाँ लिख देता हूँ पहले मैं, हाइट इज इक्वल टू क्या, रेंज। हाइट का भी मैंने ये लिखी है कि वी आई स्क्वायर साइन ऑफ एंगल स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। आर की वैल्यू क्या है, आर हमारे पास था वी आई स्क्वायर साइन ऑफ एंगल क्या था, साइन ऑफ एंगल ये हमारे पास रेंज है 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो स्टूडेंट ज़रा इसमें देखें कि ये जी इस जी के साथ गया कट, वी वी के साथ स्क्वायर कट गया, ये क्या बच गया साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट इसका भी हमारे पास फार्मूला होता है, आप इसका फार्मूला ओपन करें क्या होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये एक साइन इस साइन से भी काट जाएगा, 2 को आप इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें क्या आएगा, तो बेशक 2 को नीचे डिवाइड कर दें यहाँ पर, या इसे लिख लेते हैं हमारे पास साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू 2 2s आर 4 कॉस ऑफ एंगल थीटा, कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई नीचे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। साइन ओवर कॉस कितना होता है, फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होता है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू 4। ये टेंजेंट है उस तरफ जाके बनेगा टेंजेंट का इनवर्स, टेन इनवर्स इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स जरा कैलकुलेटर के ऊपर देखें टेन इनवर्स 4 कितना होता है, ये 76 होते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये आपको समझ लग गया होगा कि आपने इसमें क्या करना था कि इसमें रेंज और हाइट को आपस में इक्वल रखकर आपने चेक करना था कि कितना एंगल बनता है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 14 में कहता है प्रूव डैट फॉर द एंगल्स ऑफ द प्रोजेक्शन विच एक्सीड और फॉल द शॉर्ट ऑफ द 45 डिग्री बाई इक्वल अमाउंट्स द रेंज आर इक्वल। स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसमें ज़रा न्यूमेरिकल समझ लें पहले स्टेटमेंट जो क्या कहते हैं
कहता है सपोज करें कि पहली जो आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 45 का, वो ये बने, कितना है ये वाला एंगल 45 डिग्री सपोज करता हूँ। वो कहता है कि इस एंगल से आपने एक्सीड करना है इक्वली, इक्वल एक्सीड और इक्वल फॉल करना है। तो आपने साबित करना, सपोज करते हैं मैं इसको थोड़ा सा एक्सीड करता हूँ, थोड़ा सा एंगल को बढ़ाता हूँ। जब ये एंगल बढ़ा और इसकी रेंज बनी, सपोज करें ये पॉइंट के ऊपर, ये मैंने एक्सीड किया है। फिर कहते हैं तो इसको फॉल कर देखें, जब उस इक्वल फॉल करेंगे तो दोनों का जो रेंज है वो आपस में इक्वल आएगी, ये हमने प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स जरा देखें कि इसका गिवन डाटा में क्या है कि मैक्सिमम जो आपको पता है, ये गिवन भी हमारे पास है कि मैक्सिमम रेंज कितनी होती है थीटा, फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कहते हैं कि आपने क्या फाइंड करना है, कि मैं यहाँ पर लिख दूँ टू फाइंड आपने करना है कि जो हमारे पास आएगा ना रेंज इस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू फाइंड, क्या करना है, टू प्रूव डैट रेंज इज सेम, दोनों की रेंज आपके पास सेम रहेगी। कौन कौन सी, फॉर एंगल, कौन कौन सा एंगल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि जो थीटा वन जो आपने एक्सीड किया, कितना यहाँ से जो आपने एक्सीड किया 45 से आपने सपोज करें एक्सीड किया, कौन सा एंगल 5। और फिर जब आपने इस एंगल को फॉल किया, यानी कि फिर कहता है कि जो एंगल ऑफ हमारे पास एक प्रोजेक्शन था, क्या होगा, सेम रहेगा, एंड इज सेम फॉर द एंगल ऑफ, यहाँ पर प्रोजेक्शन, ये हमारे पास थीटा वन था, मैं इसको थीटा टू देता हूँ, लेकिन वहाँ पे अब फॉल किया 45 से कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5। आप स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा, इसमें हमारे पास रेंज का फार्मूला क्या था। रेंज के फार्मूला में पहले एक दफ़ा ये वैल्यूज पुट करेंगे, दूसरी दफ़ा थीटा या ये पुट कर देंगे। मैं इसको यहाँ पे कम्बिनेशन कर रेंज हमारे पास क्या है, वी आई स्क्वेयर साइन ऑफ एंगल टू थीटा का ये फार्मूला आप सबने पढ़ा हुआ है। मैं इसको R1 इधर कहता हूँ और इस दफ़ा मैं कंपेयर करूँगा R2 क्या आएगा, वी आई स्क्वेयर साइन ऑफ एंगल टू थीटा डिवाइड बाई जी। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस थीटा की जगह पहले हम पहले एक्सीड वाला यानी केस वन कहते हैं इसको, केस टू लें, वी आई स्क्वेयर साइन ऑफ एंगल। अब स्टूडेंट्स ज़रा कितना एंगल हमारे पास एक्सीड हुआ था, 45 डिग्री प्लस 5 डिवाइडेड बाय जी, और कितना फॉल हुआ था हमारे पास, R2 इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन ऑफ एंगल टू 45 माइनस 5 डिवाइडेड बाय जी। आप क्या करते हैं आप इसको अंतर मल्टीप्लाई कर दें, वी आई स्क्वेयर साइन ऑफ एंगल 245 ज़र 90 प्लस 2 5 डिवाइडेड बाय जी, R2 वी आई स्क्वेयर साइन ऑफ एंगल 90 माइनस 2 5 डिवाइडेड बाय जी। अब साइन 90 के ऊपर कोई भी एंगल चेंज हो जाता है, साइन 90 पे कोई एंगल चेंज होके साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, ये तो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता है 90 पर एंगल, सारे एंगल जो फंक्शन सारे चेंज होते हैं। साइन कास में अगर ये कास में चेंज हो गया 2 5 रह गया, लेकिन 90 प्लस यानी कि प्लस हो रहा है तो दूसरे में। अब स्टूडेंट्स ज़रा हमारे पास काज अपना माइनस तो खाए थे, लेकिन अगर डायरेक्ट अब इसको चेक करें तो डायरेक्ट देख लें तो इसमें हमारे पास इसका डायरेक्ट आंसर आएगा काज ऑफ एंगल 2 5 डिवाइडेड बाय जी। देखें तो हमारे पास क्या है 90 प्लस 5 हो रहा है दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में तो साइन हमारे पास प्लस का होता है, तो ये एक आंसर हमारे पास आ गया। ये अगर मैं कहते हैं मैं यहाँ पर समझाता हूँ, ज़रा देखें ये इस चीज़ को समझिए ज़रा क्या कहता है। ये अगर मैं कोऑर्डिनेट्स को ड्रा करूँ,
पहला क्वाड्रेंट यहाँ पर 0 से लेकर 90 तक होता है, फिर 180 तक होता है, यहाँ फिर 270 होता है, फिर 360 होता है। यहाँ पर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, साइन थीटा और साइन का उल्ट कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर टेंजेंट टेन का उल्ट को टेंजेंट पॉजिटिव। यहाँ पर कॉस कॉस का उल्ट सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। ज़रा देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या लिखा हुआ है, 90 प्लस थीटा, 90 ये वाला है, 90 से प्लस कहें तो नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में हमारे पास क्या साइन, तो दूसरे में साइन क्या होता है, वो तो पॉजिटिव होता है। अब ज़रा यहाँ से देखें, नेक्स्ट हमारे पास साइन फिर किस 90 है, चेंज हो जाएगा, साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। लेकिन स्टूडेंट ज़रा गौर कीजिएगा, इसमें 90 माइनस, डायग्राम को देखिए, यहाँ पर 90 से माइनस होगा तो वापस जाएगा, तो पहले में जाके सारे भी फिर भी क्या होते हैं, वो तो फिर पॉजिटिव होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ज़रा देखें, उसने कहा था कि दोनों की जो रेंज होगी आपस में सेम होगी, यही हमें साबित करना था। R1 और R2 आपस में क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आज का 14 क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आप सबको समझ लगे होंगे। अल्लाह हाफिज़।